76 किलो की 5 फुट की लेडी इतना सारा वजन लेके ना चल पाएगी, ना फिर पाएगी, ना काम कर पाएगी। सबको देखते देखते मैंने खुद को खो दिया और उस जगह पे आके फिर से कहीं खड़ी हो गई जहाँ से मैं चली थी। मेरा अपना क्या है? मेरा अपना वजूद क्या है? मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है? मेरे कलेजे में तो सांप लौट गए। तुमने इतने पैसे अपनी हेल्थ पे खर्च कर दिए और मुझे ये लगा कि मेरे कलेजे में तो फूल खिल गए। मैंने अपनी हेल्थ पे खर्च कर दिया। सबको मेरा नमस्ते। मैं शिल्पी अग्रवाल मुरादाबाद एक छोटे से शहर से मिलती हूँ जोश टॉक पे जोश के साथ। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने शूज़ क्यों उतारे हैं। तो ये जो मंच है ना, ये मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टेबल है। मेरी परेशानियों में इसने मुझे बहुत जोश दिया, तो मैं यहाँ शूज़ पहन के नहीं आऊँगी। ये मेरे लिए मंदिर की तरह है और इसने मुझे क्यों जोश दिया और मैं जोश से क्यों भरी हूँ, आज मैं यही बात आप सबको बताने के लिए आई हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मैं इंस्पायर हुई जोश टॉक की बहुत सारी वीडियोस, स्टोरीज, रील देख के, वैसे ही आप सब लोग भी अपने आप को इंस्पायर करो, जिंदा दिल बनो। क्योंकि जिंदा रहना जिंदगी का नाम नहीं है, जिंदगी का नाम है जिंदा दिल बनकर रहना। नॉर्मल क्या होता है, एक छोटे से शहर में रही, हम एक भाई एक बहन थे, मिलके रहते थे। फिर मेरी मुरादाबाद में शादी हो गई, उसके बाद विद गॉड ग्रेस 2 बेटे भी हुए। बहुत अच्छा परिवार मेरा, सब अच्छे से चल रहा था। मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कुछ लड़कपन, कुछ उम्र का तकाज़ा, बस शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए। पर हाँ, मन में था कि कुछ करना है जीवन में और पापा ने भी हमेशा यही सिखाया कि बेटा जीवन में कुछ करना है। यहाँ तक कि कहानी के बाद एक नया ट्विस्ट आया कि मुझसे जॉब ही नहीं करी जाती थी 2 साल पहले। क्यों नहीं करी जाती थी? खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। स्कूल से आती थी, थक जाती थी, बैठ जाती थी। क्यों बैठ जाती थी? क्योंकि 76 केजी की थी। 76 किलो की 5 फुट की लेडी इतना सारा वजन लेके ना चल पाएगी, ना फिर पाएगी, ना काम कर पाएगी। लेकिन किसी भी औरत की गलती नहीं है। हम लोगों के बच्चे होते हैं, हार्मोन्स बदल जाते हैं। क्या हम लोग अवेयर होते हैं अपनी हेल्थ के लिए? कभी नहीं होते। घर, बच्चे, ज़िम्मेदारी खुद को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं ना कि उस घर में तख्ती भी अपने नाम की नहीं होती। खुद से ही डिटरमाइन करा 2 साल पहले कि अपना वेट रिड्यूस करूँगी। जुलाई की बात है, सावन का टाइम था, बस मन में था ना करना है मुझे, तो मैंने क्या करा, सिर्फ़ एक टाइम खाना शुरू कर दिया। पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी और सिर्फ़ एक टाइम 1 बजे खाती थी और बस वो भी एक। जब आप सोचिए 24 घंटे में इंसान एक टाइम खाएगा तो क्या खाएगा? वो मेरे लिए प्रसाद हो जाता था। उस दिन के बाद से आज का दिन है, इन 2 साल में मैंने कभी भी अपने शूज़ पहन के, स्लीपर पहन के खाना नहीं खाया है। 1 महीना ऐसे ही गुजार दिया, 6-7 किलो वज़न कम करा। अपने आप को मोल्ड करने का सोचा ना, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत हेल्प करी, उसने कहा मम्मी आप ऑनलाइन ऐसे-ऐसे डायटीशियन के अंडर में करो। मन में विश्वास था कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। चलो जॉब नहीं कर रही हूँ, इसीलिए तो नहीं कर रही हूँ कि अपने शरीर को सही करना है और फाइनेंशियल भी बेटा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो वो घर को देख सकता था। अब मुझे ये लगा 50 साल की एज होते-होते सबको देखते-देखते मैंने खुद को खो दिया और उस जगह पे आके फिर से कहीं खड़ी हो गई जहाँ से मैं चली थी। मेरा अपना क्या है? मेरा अपना वजूद क्या है? मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है? हमने नवंबर तक अपना 59 केजी तक कर लिया 76 से। उसके बाद फिर हमारा 63 हो गया दिसंबर तक आते-आते। समझ में ही नहीं आया क्या करें, कैसे करें? फिर अपने मन को समझाया। कहते हैं ना, कोई भी जर्नी एकदम पूरी नहीं होती है। कोई भी काम आप करोगे हमेशा छोटे से शुरू होगा, लेकिन जब वो आप शुरुआत कर दोगे ना और अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके माइंड में, तो आप कभी रुक नहीं पाओगे। इस बीच में मेरे साथ मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा जोश टॉक की और बहुत सारी वीडियोस देखती थी। मैं अपने कान में लगाती थी एयरपॉड, काम करते करते सुनती रहती थी। उससे क्या होता था कि मैं चीट नहीं कर पाती थी। तो एक मैंने पॉडकास्ट देखा अपनी गुंजन मैम का। उसमें उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे टिप्स दिए कि मैंने वो सारे लिखे, उसी दिन लिखे बैठ के। और लिखने के बाद मैंने उन्हें ये सोच लिया कि नए साल पे मुझे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है।
बिल्कुल बदलना है। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि वज़न कम कर लिया तो क्या ख़ास बात कर ली? बिल्कुल ख़ास बात नहीं है जनाब। लेकिन मैं एक सच्चाई बताऊँ, आप खुद बदल जाते हो। आप शरीर से नहीं बदलते हो, आप मन से बदल जाते हो। इतना बदल जाते हो, इतना बदल जाते हो कि वो शिल्पी जो एक रूड थी, किसी को कुछ नहीं देती थी, नहीं समझती थी, आज बहुत हम्बल है। आज अपना भी खाना उठा के दे देगी। मैंने एक अच्छी लाइफ़ डिसिप्लिन की जीनी शुरू करी। अपना टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, मुझे कल सुबह से रात तक में क्या-क्या टास्क करने हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद आपका काम कंप्लीट होता है। मैंने स्लोगन्स बनाए, उन्हें अपने घर की दीवारों पे, अलमारी की दीवारों पे, अपनी किचन की कबर्ड पे लगाया। जितनी बार मैं खोलूँगी, देखूँगी, मुझे ध्यान रहेगा। मैं मोटिवेट रहूँगी और रोज़ सुबह मैं ये सोचती थी आज मुझे ये-ये काम करने हैं और रात में सोचती थी मैंने क्या काम नहीं करा और मैं लिस्ट पे बाकायदा क्रॉस करती थी कि मैंने ये काम नहीं करा, तो क्यों नहीं किया और कल मुझे उसे करना है। मैं अपने आप को खुद मार्क्स देती थी कि 20 में से मेरे 19 आए, 15 आए और मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हो ना, तो जितना भी ये जंक फूड होता है, जितना फास्ट फूड होता है, जितनी माँ प्रकृति से परे की चीज़ें होती हैं, वो सब आपकी मेनका हैं और आप उस समय विश्वामित्र हो बने हुए, तो वो आपकी तपस्या भंग करने आएँगे। तो जब ये चीज़ें आएँ तो आप सोच लेना कि ये मेनका आ रही है तुम्हें भंग करने के लिए। लेकिन 1 दिन, 2 दिन में नहीं आता, मुझे भी ये कॉन्फिडेंस आज आया, आज मेरे सामने कुछ भी जंक रखा जाए, मैं नहीं खाऊँगी और खाना कोई खराब नहीं है। मैं खाऊँगी तो मुझे पता है कैसे खाना है, ताकि वो मेरे को मेंटेन रखेगा, कम करेगा ही। डेफ़िनेटली वो मेरा वेट बढ़ाएगा ही नहीं। अब खाना, वेट लॉस प्रोसेस और कैसे-कैसे खाते हैं, देखिए जितने सीड्स हैं, उन सबको यूज़ करिए। जितने मदर नेचर ने सीड्स दिए हैं, चाहे वो पम्पकिन सीड्स है, चाहे सनफ्लावर सीड्स है, चाहे आपका तिल का आपका सीड्स है बना हुआ और आपके बहुत सारे कलौंजी है, फ्लैक्स सीड्स हैं, आप सारे सीड्स का यूज़ करिए। और इसका भी एक प्रोसीजर होता है कैसे-कैसे यूज़ करना है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए मैं अपने दिन की शुरुआत जो करती हूँ सबसे पहले वार्म वाटर के साथ पीती हूँ। मैं गर्म पानी पीती हूँ उसमें 2 बूंद गाय का शुद्ध देसी घी डाल के मल आसन में बैठ के। क्यों? क्योंकि उससे आपका पेट डिटॉक्स होता है, आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। आप रात भर प्यासे रहे, आपकी बॉडी के अंदर के फंक्शन तो वर्क कर रहे हैं। तो सुबह-सुबह आपको क्या करना चाहिए? गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, 2 बूंद घी डाल। उससे आपकी बॉडी में एक तो क्या होगा स्मूथनेस रहेगी और दूसरे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद मैं अपना 1 घंटे बाद इस बीच में मैं मेडिटेशन करती हूँ और प्रकृति के साथ बैठती हूँ। मेरा नियम है मैं 5 बजे उठूँगी। मैं प्रकृति के पास बैठ के पेड़-पौधे देखती हूँ, सितारे देखती हूँ। क्यों देखती हूँ? किसी ने मुझे बताया कि जो सितारे होते हैं ना, वो आपके अपने होते हैं। तो मैं अपने पापा को देखती हूँ, मेरे पापा सितारे में हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तू अच्छी राह पे चल रहा है। उसके बाद मैं अपना ग्रीन जूस बनाती हूँ। किसी भी चीज़ का ग्रीन जूस बनाइए। जैसे अभी जाड़े आ रहे हैं तो मैं अदरक, कच्ची हल्दी, आँवला बेलपत्र और बेलपत्र की जगह अमरूद के पत्ते जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो डालिए, कच्चा पेठा, लौकी और इसका जूस बनाती हूँ और उसे छान के कपड़े से वो पीती हूँ। क्योंकि इस जूस को पीने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको कुछ नहीं लेना होता, राइट? इसके बाद मैं 2 चक्कर अपनी सोसाइटी के लगाती हूँ, वॉक करती हूँ, खुली हवा अंदर तक लेती हूँ, डीप ब्रीथ के साथ, फिर मैं जिम जाती हूँ जो मेरी सोसाइटी में ही है। पहले मैं सोचती थी जिम जाने के क्या फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं, विश्वास करिए, यही हम लोगों को नहीं पता है, आपकी मसल्स बनती हैं। जब आपकी मसल्स बनेंगी ना तो 50, 55, 60 के बाद आपके पैर में, हाथ में, किसी में दर्द नहीं होगा। लेडीज़ को पता ही नहीं होता। लेडीज़ क्या मिथ करती हैं हम घर के काम कर तो रहे हैं, जिम जाने की क्या ज़रूरत है? ना, वो अलग चीज़ है। वो तो आपका रूटीन हो गया, बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया। जिम भी जाना ज़रूरी है। चलिए आप जिम मत जाइए, आप घर में बोतलें ले लीजिए पानी की भरी, उसी से ही कुछ एक्सरसाइज़ कुछ ना कुछ करिए। जैसे हम छोटे थे तो पीटी करते थे ना स्कूल में, हमारी मैम कराती थी 90s में। तो कुछ भी करो आप ना आधे घंटे का ज़रूर करिए। इसके बाद आती हूँ, आने के बाद मैं प्रोटीन शेक अपना ज़रूर लेती हूँ क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मोस्टली पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ मेरा वेट 50 और बिलो 50 है, तो मैं 50 ग्राम तो कोशिश करती हूँ मुझे पूरे दिन में लेना है। प्रोटीन का इंटेक होना मस्ट है। इसके बाद मैं अपना नहाती हूँ, प्रे करती हूँ, गॉड के साथ कनेक्शन करती हूँ। उसके बाद मैं हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ जिसमें नो छोला-भटूरा, नो समोसा। वन्स इन अ व्हाइल कोई खाना खराब नहीं है। सब खा सकते हैं। मैं हेल्दी लेती हूँ प्रोटीन सोर्स बेसन, मूँग की दाल का चीला या ओट्स का चीला या कभी पराठा भी खा लेती हूँ विथ कर्ड क्योंकि कर्ड में प्रोटीन होता है।
इसके बाद मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, स्टडी करती हूँ, घर के काम करती हूँ और उसके बाद मैं फ्रूट्स लेती हूँ 100 ग्राम्स, क्योंकि 50 केजी वेट है तो 100 ग्राम फ्रूट्स लेती हूँ कोई भी, और उसमें मिक्स सीड डाल लेती हूँ, क्योंकि जब हम मिक्स सीड्स फ्रूट्स में डाल के खाते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत हेल्दी हो जाते हैं। तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप जो भी फ्रूट्स खाएँ उसमें मिक्स सीड डाल के खाएँ, और एक पोर्शन कंट्रोल के साथ आप कभी भी कुछ भी खाओगे ना, वो कभी नुकसान नहीं करेगा, कोई मीठा भी नुकसान नहीं करेगा। जैसे लोग कहते हैं घेवर की कैलोरी बहुत होती है, बिल्कुल होती है साहब, लेकिन जिस दिन आप घेवर जो है आप मसल जिम से आए उसके बाद खा लिया, और उसमें भी पोर्शन कंट्रोल करके खाया कि मैं 2 से वो कैलोरी के करीब का खाऊंगा, तो वो कभी आपको नुकसान ही नहीं करेगा, आपका वेट पुट ही नहीं करने देगा। पानी में 3 से 4 लीटर पीती हूँ। मोस्टली मेरा ये नियम है, मैं रात में पानी में कुछ ना कुछ डाल के रख देती हूँ। जैसे कटा नींबू डाल दिया, पुदीने के पत्ते डाल दिए, इलायची डाल दी, कुछ भी समथिंग लाइक दिस। देखो अपने शरीर को जैसे चलाना है, इसके लिए थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी। जब हम पूरे दिन सबके लिए करते हैं, तो क्या अपने शरीर के लिए नहीं कर सकते? इसके बाद मैं अपना लंच लेती हूँ, जिसमें मैं एक ही चपाती खाती हूँ और उसमें कोई ना कोई फाइबर भर लेती हूँ या पनीर भर लेती हूँ, और मोस्टली मैं मल्टीग्रेन खाती हूँ। मल्टीग्रेन में भी मल्टी मिक्स मत करिएगा ग्रेन, अलग-अलग ग्रेन की खाइएगा। मैं मोस्टली ज्वार की खाती हूँ, कभी रागी की, कभी जाड़े आ जाएँगे तो बाजरे की, समथिंग लाइक दिस, और इसके साथ में प्रोटीन की कोई सब्जी लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ, रायता लेती हूँ, राइट? इसके बाद मेरी अपनी पढ़ाई, अपना घर का काम, ये सब कुछ चलता रहता है। योगा करती हूँ शाम को थोड़ी देर, ज़ूम पे सिखा रही हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने स्ट्रगल करा वो और लोग ना करें। और फिर ग्रीन टी लेती हूँ शाम को, चाय पीती थी, बड़ा शौक था साहब, चाय के बिना तो वो दिन ही नहीं कटता था मेरा। स्कूल से आते ही पूरा स्टील का गिलास भर के बड़ा बनाती थी ऑनेस्टली, लेकिन अब नहीं पीती, ग्रीन टी पीती हूँ। क्यों नहीं पीती? वो भी मुझे किसी ने सिखाया कि गाड़ी में केरोसिन डालोगे तो गाड़ी चल जाएगी, अच्छी नहीं चलेगी। ये भी तो मेरी गाड़ी है ना, तो इसमें न्यूट्रिशियस फूड क्यों नहीं डालूँ? अब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तू तो कुछ खाती ही नहीं। मेरी माँ ने बीच में कहा था तुम पकौड़ी पूरी नहीं खाती, कुछ तो खा लो। तो मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग पावर आ गई थी, मैंने कहा मम्मी मैं घर आना छोड़ दूँगी। जो मुझे गलत खिलाएगा, मैं उसके घर भी नहीं जाऊँगी। क्योंकि वो बंदा गलत नहीं है, वो मेरी माँ है, वो गलत नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। आपको ये बताऊँ, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ तो मुझे किसी ने क्या बोला था, मेरे कलेजे में तो साँप लौट गए, तुमने इतने पैसे अपनी हेल्थ पे खर्च कर दिए। और मुझे ये लगा कि मेरे कलेजे में तो फूल खिल गए। मैंने अपनी हेल्थ पे खर्च कर दिए, लाखों रुपए मैं हॉस्पिटल में खर्च करती और मोहताज हो जाती, उससे अच्छा अपने आप को बदल लिया। क्योंकि अगर आपका शरीर है ना साहब, तो सब कुछ है। हर औरत मैंने देखा है अपनी बच्चों की खातिर चुप हो जाती है, चलो मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ, जितना खाना बचता है क्यों फेंकना, मैं ही खा लेती हूँ। डस्टबिन है तुम्हारा पेट, कूड़ा घर है, इसी को चला के तुम हाथ पैर से सब कुछ बना रही हो। कपड़े मत खरीदो अच्छे, अच्छा कहाँ लो? पहले मुझे 2000 रुपए किलो की चेरी बहुत महँगी लगती थी, भई अमीरों का खाना है, मैं नहीं खा सकती। वाक़ई में मैं नहीं खाती थी, आज नहीं लगती। 100 रुपए की 4 ले लेती हूँ मैं, शर्म ही नहीं आती 4 लेने में। वो भी दे देता है 100 रुपए की 4, क्यों नहीं लगती? क्योंकि मुझे लगता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं। चिप्स भी तो खाती थी, कोल्ड ड्रिंक भी तो खाती थी, नमकीनें खूब खाती थी। अभी पिज़्ज़ा बर्गर मँगाऊँ, 1000 रुपए खर्च कर लूँ, वो तो नहीं लगता। यही तो माइंडसेट है। कभी किसी फ्रूट वेजिटेबल का ऐड देखा है आपने कि आता है? कभी आपने खाया है तो आपने ये सोचा है मैं और खाऊँ? नहीं होता ना ऐसा, यही तो माइंडसेट है। कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स आप पियो, मन करता है और पिएँ, लेकिन जब आपको मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आप सच्चाई के रास्ते पे ऑनेस्टली 4 दिन भी आप एक डिसिप्लिन की लाइफ जीते हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ जीते हो, जब आप खुद पर विजय पा लेते हो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हो, तो मन भी नहीं करता, क्योंकि आप जान जाते हो असली दुनिया क्या है। मेरा यही मैसेज है, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एक क्लीन टाइम, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख के प्रकृति माँ का धन्यवाद करते हुए जीवन बिताएँ। जोश टॉक का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जोश टॉक एक नाम ही नहीं है, एक प्रेरणा स्रोत है, जिसने कितने ही लोगों के जीवन में जोश भरा, आशाएँ भरी, एक जीने की वजह बनाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जोश टॉक का, जिसकी वजह से मुझे मंच मिला, मैं यहाँ आ पाई और अपनी बातें साझा कर पाई। मैंने इन 2 साल में अपना 26 केजी वेट लॉस कर लिया है।
3 किलो के करीब बचा है, जो मेरा आइडियल वेट होना चाहिए, वो भी आ जाएगा। इन 2 साल की जर्नी में मैंने एक चीज़ ये देखी कि ना कोई खाना बुरा है, ना कुछ भी ना खाना बुरा है। बल्कि आप नहीं खाओगे तो अपनी मसल्स को लॉस कर लोगे। कुछ भी करिए, एक प्रॉपर गाइडेंस में करिए। एक अच्छे हम सोचते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और कोई भी चीज़ खराब नहीं है। पोर्शन कंट्रोल में सही टाइम पे एक डिसिप्लिन के साथ जब आप लाइफ को जियोगे, गॉड को सरेंडर करके, भगवान का कृतज्ञता के साथ, तो आप देखना जीवन में सब कुछ पाओगे। मैं अपने बेटे का भी बहुत दिल से एक माँ के साथ-साथ धन्यवाद कहूँगी, जिसने मुझे इतनी समझ ना होने के बाद भी बताया कि मम्मा आप ऐसे कोर्स करो। उसने मेरे रास्ते बनाए। आज मैं जो स्टॉक पे आई तो वो मुझे लेके आया। वो बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे। वो सबके लिए बहुत सोचता है, वो भी बहुत नेक दिल है। दिल से धन्यवाद।